आज हमारे सस्ते दूध की चाट ने कहीं न कहीं हमारे देसी गोवंश को हम अनजाने में खत्म करते जा रहे हैं। उसको मतलब मरने के लिए मजबूर, भूखों मरने के लिए और तिल-तल के मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई किसान हमें ₹50 लीटर में दूध दे रहा, अच्छा दूध दे रहा, ताज़ा दूध दे रहा है और अगर हमें कोई ₹45 लीटर में वापिस दूध मिल रहा है, तो हम तुरंत उस किसान से दूध लेना बंद कर देंगे। तो मतलब कहीं न कहीं जो सस्ता दूध है, उसकी चाहत है, उसको हम अनजाने में गोहत्या को ही बढ़ावा दे रहे हैं। इसके मैं 2-3 उदाहरण आपको बताता हूँ और सबसे महत्वपूर्ण बात ये शहरों में मनोवृत्ति कैसी है, वो मुझे नहीं पता। हाँ, काफ़ी लोगों की आर्थिक मजबूरियाँ भी हो सकती है। तो सस्ता दूध मार्केट में नकली दूध के रूप में भी उपलब्ध है, तो लोग सस्ता दूध खरीद लेते हैं। लेकिन गाँवों में जहाँ पे नकली दूध बहुत कम है, मतलब न के बराबर है, वहाँ लोगों की मानसिकता मैंने देखी है। इवन काफ़ी अच्छे आर्थिक सामर्थ्य वाले लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, उनकी भी मानसिकता देखी है कि एक तरफ तो हम गाय को गोमाता कहते हैं, दूसरी तरफ हम गोमाता के प्रति कोई परवाह ही नहीं करते। उसका सबसे बड़ा मैं उदाहरण आपको बताऊँ, गाँव के जो हमारे यहाँ पे सरस का कलेक्शन सेंटर है, वहाँ पे ज़्यादातर गाय का दूध आता है, भैंसों का भी दूध आता है तो मैंने ये नोटिस किया है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो सुबह जिनके पास जो कोई भी जानवर नहीं रखते हैं, वो दूध लेने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो वो ज़्यादातर वो इस बात का इंतज़ार करते हैं कि अगर कोई गौपालक दूध लेके आया, उनको पता है कि भाई फलाना-फलाना व्यक्ति के पास गायें हैं, तो वो गाय का दूध लेके आया, तो वो मतलब दूध लेने में आनाकानी करते हैं। तो हमें तो भैंस का दूध चाहिए, चाय गाढ़ी बननी चाहिए, मलाई आनी चाहिए और इवन सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊँ कि हमारे गाँव की सार्वजनिक गौशाला है। गौशाला में क्या है कि जो सुबह 20-30 लीटर जो भी है दूध आता है, मौसम के अनुसार कभी ज़्यादा भी होता है, कम होता है, तो वो थोड़ा जल्दी आता है। तो जैसे ही वो उस डेयरी में कलेक्शन सेंटर में दूध डालते हैं, तो मतलब वहाँ पे जो जितने भी 15-20 ग्राहक इंतजार करते रहते हैं अपनी छोटी-छोटी बरनियाँ लेकर और कोई किलो, कोई आधा किलो दूध लेने के लिए, तो ज़्यादातर लोग दूध लेने में आनाकानी करते हैं कि नहीं ये तो अभी तो उस गौशाला का दूध आया है, गायों का दूध है, पतला दूध है। अरे यार भाई, एक तरफ तो आप गौ-माता कह रहे हो और दूसरी साइड में आप नहीं कि आपको तो भैंस का दूध चाहिए। तो फिर भैंस को माता बना लो यार, गाय को क्यों फालतू ये चौंचला कर रहे हो? दोगलापन हमारा कहीं न कहीं से ज़ाहिर होता है। तो मतलब ये और कोई नहीं, 100% मतलब मेरे गाँव की सिचुएशन तो 100% हम ही सनातनी लोग हैं और जब हम ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम ही उस चीज़ को आगे नहीं ले जाएँगे, तो फिर दूसरा तो रिस्पेक्ट करेगा ही क्यों? उस दूसरे से आप किसी आशा रख ही नहीं सकते ना। और इसका एक उदाहरण और बताऊँ मित्रों में, मैं अब तो ख़ैर मेरे पास उतना कमर्शियल लेवल पे घी उपलब्ध नहीं है बिलोने का, लेकिन मैं जब घी बेचता था उस समय ₹2000 किलो बेचता था। तो एक मतलब एक इस उदाहरण के माध्यम में आप मनोवृत्ति को समझिए कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा सनातनी समाज किस ओर बढ़ रहा है, हम गौ माता को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। वो अलग बात है हम दूध खा के उसको छोड़ देते हैं, मतलब हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं, वो तो ख़ैर मुद्दा है ही है। लेकिन उसके अलावा मैं बताऊँ, मेरे पास एक कस्टमर आए, गाँव के ही है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, 1 लाख से बाहर उनकी तनख्वाह है, अच्छी पोस्ट पे है। लेकिन अब देखो मानसिकता देखिए, उनको पता है देसी गाय है, सब कुछ है, बिलोने का घी है, लेकिन उनको घी चाहिए कि मुझे घी चाहिए, तो भाव भाई ठीक है ₹2000 है। नहीं 2000 तो मैं नहीं दूँगा, मैं तो ये तो बहुत ज़्यादा है, डेयरी का घी तो ₹500 में भी मिलता है। वो अरे भाई डेयरी से ले लो, हमसे क्यों ले रहे हो? नहीं बिलोने का घी चाहिए, चाहिए तो भाई पैसे लगेंगे, मुझे तो 2000 से नीचे नहीं पहुँचा रहा, सीधी-सी बात है। तो अब बोले कि नहीं मैं तो 1500 ही दूँगा। मैंने कहा नहीं मिलेगा 1500 में तो, क्यों दूँ मैं 1500 में? भई जब मैं महँगा चारा भी खिला रहा हूँ, मैं कैटल फीड भी ला रहा हूँ, मेरा मैन पावर भी है, उसके ऊपर मुझे भी कुछ कमाना है, सीधी-सी बात है। मेरी गायों को भी रखना है, तो फिर आप सोच रहे हो कि मैं उनको मतलब अनजाने में आप काऊ स्लॉटरिंग की ओर मतलब बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे मजबूर कर रहे हैं व्यक्ति को, गोपालक को कि वो गो गाय पाले ही नहीं, पालना ही बंद कर दे। अब होता क्या है गाँव में, क्या है कि आपके पर्सनल रिलेशन होते हैं, अच्छी मतलब व्यवहार होता है, तो उससे क्या है कि आपको कई बार दबना पड़ता है। हालाँकि करते मतलब बोले कि ₹200 तो कम दूँगा ही दूँगा, 1800 दूँगा, इससे ज़्यादा नहीं दूँगा। मत लो भाई, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति सामने है, आर्थिक रूप से समर्थ है, इतना पैसा कमा रहा है और फिर वो घी लेना ₹200 से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन अगर ₹200 किसान को देना नहीं चाहेंगे। देखो हमारी मनोवृत्ति कैसी है, आप शराब की दुकान पे जाते हो, ₹1 भी कम करवाते हो, वहाँ तो आप ज़्यादा पैसे देके आते हो, जबकि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन जिस दूध और घी से आपकी सेहत बन रही है, वहाँ आप किसान को
या गोपालकों को नहीं मैं तो 200 रुपए कम ही दूंगा। अरे 100 रुपए उल्टे ज्यादा दो ना भाई। मनोवर्ती तो ये हमारी मानसिकता तो ये होनी चाहिए। आप कोई बड़े मॉल में जाते हो, कुछ भी चीज खरीदते हो, 1 रुपया कम नहीं होता है। इवन आजकल तो पॉलीथीन की थैलियों के भी 2-3 रुपए अलग से वसूल किए जाते हैं, और वो आप बड़े शौक से देके जा। पिज्जा बर्गर खाने के लिए जाते हो, वहां बड़े शौक से जो 20-30 रुपए की चीज होती है उसके 100-200 रुपए दे के आते हो, और जो परोसने वाला है उसको टिप अलग के दे के आते हो। तो भाई ये चीज गोपालक के साथ क्यों होती है? मतलब एक किसान के साथ हमें कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि हमें अपनी जो मानसिकता है वो चेंज करने की ज़रूरत होती है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा के जीवन में रोज़ घटित हो रही है। इन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम सुधारेंगे तो हमें गोमाता को गोमाता कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक ही गोमाता की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, और वो देशी गोवंश को हम गोमाता के तुल्य ऑटोमेटिक ही उसको दर्जा दे देंगे। तो कम से कम इन छोटी-छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें।